हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम है यार। चंद्रयान 3 का फाइनल स्टेज पार करते ही भारत बन गया सुपर पावर इस दुनिया का। ओ भाई साहब, ये क्या खबर सुपर पावर। और कौन सा फाइनल स्टेज बन सब पार के जल्दी से वॉच करते हैं यार। तो कड़ ऑन करते स्टार्ट। अबे क्या क्या हो रहा है यार। ये बात तो है यार। क्या हुआ है सब भाई साहब, जिससे भाई भारत को सुपर पावर है। क्या चीज होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। हिंदुस्तान का नाम इस वक्त दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है और सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अब तो हिंदुस्तान अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराने वाला है। और जैसे ही हिंदुस्तान का विक्रम चांद पर अपने कदम रखेगा, भारत उस कतार में खड़ा हो जाएगा जहां विश्व भर के कुछ चुनिंदा देश ही आज खड़े। बिल्कुल। जमीन पर बस चुका हिंदुस्तान अब अंतरिक्ष में अपना लोहा मनवाएगा। कैसे, आपको हिंदुस्तान के सुपर पावर से जुड़ी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो देशों में होड़ मची थी कि चांद पर पहले कौन झंडा गाड़ेगा। एक देश था रूस और दूसरा था भारत। दोनों ने चांद के दक्षिणी हिस्से में अपने अपने लैंडर को भेजने का मिशन लॉन्च किया, लेकिन रूस का मिशन बीच में फेल हो गया और भारत इतिहास रचने की कगार पर आज खड़ा है। दोनों देशों की ये रेस इसलिए भी अहम थी क्योंकि जो भी देश पहले पहुंचता वो इस हिस्से में पहुंचने वाला पहला देश बन जाता। लेकिन रूस रेस से बाहर हो चुका है और अब दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर के रूप में स्थापित कर देगी। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश होगा। चीन का अंतरिक्ष यान 2019 में पहली बार चांद पर उतरा था। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी कामयाबी इसका कम बजट है, जिसने दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन में 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। वहीं भारत की कई फिल्मों को बनाने में इससे कहीं ज्यादा का खर्चा हुआ है। अवतार 2 जैसे फिल्मों पर करीब 3000 करोड़ का खर्चा आ जाता है। पहले आप समझिए महाशक्ति कहे जाने वाले रूस के लूना 25 का क्या हाल हुआ। क्रैश हो गया लूना 25। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसका लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रोसकॉस्मोस ने बताया कि उसका मानव रहित रोबोट लैंडर कक्षा में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा, लैंडर एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराने के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया। कहा गया है कि चंद्रमा पर उतरने से पहले की कक्षा में भेजने के बाद समस्या आई और शनिवार को उससे संपर्क टूट गया। आपको ये भी बताते चले कि रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार इस महीने की शुरुआत में अपना चंद्र मिशन चांद पर भेजा था। रूस की तरफ से कहा गया कि अभियान के द्वारा स्वचालित स्टेशन पर असामान्य परिस्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से विशिष्ट मानकों के अनुसार मार्ग में तय बदलाव नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि रूसी लूना 25 को 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्सा पर उतरना था, लेकिन वो क्रैश हो गया और अब सिर्फ दौड़ में भारत अकेला बचा है। भारत का चंद्रयान 23 अगस्त को 6:04 पर सतह पर उतरने के लिए तैयार है। बस वहां पर सवेरा होने का इंतजार कर रहा है। अंत में आपको ये भी बता दें कि दुनिया में चांद के इस हिस्से में पहुंचने की होड़ क्यों मची है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चांद के इस हिस्से में जो गड्ढे बने हैं वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं, तो उनमें पानी होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर यहाँ पानी मिलता है तो भविष्य में इस पानी का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 650 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर चंद्रयान पहुंचेगा, किसी भी अन्य चंद्र मिशन ने उस क्षेत्र का पता नहीं लगाया है। इस क्षेत्र का तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस से अधिक नीचे जा सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों को मानना है कि दुनिया का कोई देश चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में चांद के इस हिस्से में कई अनकही कहानियां मिल सकती हैं। इस हिस्से से कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिनकी आज तक थ्योरी भी अधूरी है। अगर यहाँ भारत खोज कर लेता है तो चांद के लिए जो मिशन लॉन्च किया जाएगा उनमें बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। और अगर खोज भारत करता है तो फिर अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कद बढ़ जाएगा और असल में भारत को सुपर पावर रशिया बाहर हो गया। आप हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। देखो ऑलरेडी भारत अंतरिक्ष का राजा बन चुका है। भारत भाई साहब सिर्फ उसे 20 किलोमीटर दूर रह गया। अपने सिर्फ उसने पांव रखने हैं चांद पर,
वहां पर उतर के भाई साहब बाबा और क्यों ये रशिया और बड़े बड़े देश चाह रहे हैं हम पहले भारत से जाएं कि भाई वहां पर गड्ढों में जिस जगह पे बाहर जा रहा हूँ वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पर पानी मिलने की संभावना 100%, मतलब वहां पर पानी है, वहां पर बस उसने जाके कंफर्म करना कि हाँ पानी मिल चुका है, तो वो जल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग भी तो वहां पर जाके कर सकते हैं। पहले करें, हर बंदी की ख्वाहिश है, हर मुल्क की ख्वाहिश। भारत वहां पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश। बिल्कुल, इंडिया सबसे पहले बन जाएगा ना वजह, इंडिया तो बन चुका है, हमारे कागजों में बन चुका है। ये वो चीजें खोज लगाएगा जिन्होंने किसी ने तलाश अभी तक नहीं। और भाई साहब इस टाइम भारत वाकई में भाई साहब अंतरिक्ष का सुपर पावर देश बन चुका है, क्योंकि भाई साहब चंद्रयान 3 बिल्कुल करीब है, बिल्कुल जमीन से थोड़े से फासले के ऊपर है चांद के, और वो देखो ना लैंड होने से पहले क्या क्या कमाल कर रहा है चंद्रयान 3। बिल्कुल कमाल। सारे सेंसर एक्टिव, सारे इंजन एक्टिव, सारे कैमरास उसके एक्टिव हो चुके हैं इस टाइम पे। लूना 25 का क्रैश मलबा ढूंढने वाला है इंडिया का चंद्रयान। वहां पर अब जो लैंड होगी, जो रिसर्च करेगा पूरी दुनिया को, आती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया है, वो इंफॉर्मेशन जो मिलती रहेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? इंडिया की वजह से। इंडिया को अगर अंतरिक्ष का राजा बोलो तो ये बात एकदम करेक्ट माननी पड़ेगी। ये बात, ये मेरी बात याद रखना, चंद्रयान 3 वो चीजें करेगा जो अभी तक किसी ने नहीं की। बाबा यही बात है, देखो 3000 करोड़ की मूवी अवतार 2, वाकई में उसका बजट इतना 3000 करोड़, कितना 600 करोड़ 600 करोड़ क्या है भाई? इतने 3000 करोड़ में भारत भाई अपना 6 मिशन भेज सकता लाला अंतरिक्ष में, और वो घोंचू अरबों डॉलर लगा रहे हैं, अरबों मूवी पे। उनके मिशन तो छोड़ ही दो, इतने मूवी पे लगा रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं। वो पैसे शैसे देते रहते हैं तो भाई होता रहता है। बिल्कुल। भारत का देखो 600 करोड़ के अंदर वो इस टाइम चांद पर जाकर बैठ गया। बिल्कुल, थोड़े पैसों में, कम पैसों में, और कोई जा सकता है? 600 करोड़। कोई अपनी माई का लाल कोई इतनी पैदा करे ना कुवत के उधर जा सके बाबा, इतने कम पैसों में। 600 करोड़ आई थिंक ये $100 मिलियन है। $100 मिलियन भी पूरा नहीं है, नहीं है बिल्कुल, इतने कम बजट में क्या कुछ कर लिया। रशिया ने कितना लगाया होगा, देखो उन्होंने कितना, लेकिन भाई भारत ने 600 करोड़ लगा, यानी $100 मिलियन से भी कम लगाकर उसने अपने आप को इस अंतरिक्ष का राजा बनवा दिया। बिल्कुल, वो बन चुका है इस टाइम अंतरिक्ष का राजा। आप खुद सोच लो, दुनिया आके झुक रही है भारत के आगे इस टाइम। देखो रशिया जैसा देश भी इस रेस में पीछे हो गया, हालांकि भाई साहब वो भारत साइड में गया, भारत से आगे निकला, लेकिन वही बात है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से भारत की तरह अगर वो भारत से हेल्प लेके जाता तो वाकई में कामयाब हो जाता है। लेकिन भाई 40 दिनों का मिशन करता है, जब 25 दिनों का करता तो वो कामयाब हो सकता। उसने बोला कि डायरेक्ट पहुंचो, इंडिया से पहले लैंड करो, और 21 अगस्त के पहले उतरो इंडिया से। लेकिन वही बात है कि बाबा जल्दबाजी में कोई भी काम हो नुकसानदेह होता है। इंडिया वो काम कर रहा है जिसमें नुकसान भी नहीं और नफा ही नफा, और फायदा ही फायदा। और आज इस फायदे ने भारत को भाई अंतरिक्ष का राजा बना, बादशाह ये बात वही ना, क्योंकि भारत ने वो चीजें खोज निकाली है अपने चंद्रयान 3 के थ्रू, जो मतलब नासा तक के भाई एजेंसी ने बिल्कुल नहीं कर सकी। क्या पानी भाई भारत ने वहां पर आसमान से तो ढूंढ लिया है, अब वहां पर लैंड करके वो अलग ढूंढेगा, वो एक अलग। बिल्कुल, ये तो आपको कल पता लगेगा कि क्या क्या चीजें सामने आती हैं। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है तेरी वीडियो खत्म करते?